परमेष्टि भगवान की जय। दूसरे अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। अंतिम क्लास में कल हमने समझा कि किन जीवों का वैक्रियक शरीर होगा, किन जीवों का औदारिक शरीर होगा। हमने समझा कि जो देव और नारकी हैं उनका वैक्रियक शरीर होता है और गर्भ जन्म वाले सम्मोचन वाले जीवों का औदारिक शरीर होता है। इस प्रकार से आचार्य जी शरीरों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सभी के लक्षण बता रहे हैं। अंतिम क्लास में कल आहारक शरीर का जो विवेचन रह गया था उसके बारे में आज हम समझते हैं आहारक शरीर की क्या विशेषता है। देखिए क्लास नंबर 16 सूत्र क्रमांक 49, इसमें आहार शरीर का लक्षण क्या है और इस आहार शरीर को धारण कौन करता है उसके बारे में आचार्य जी ने बताया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। शुभम विशुद्धमभ्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। पुनः पढ़िए, शुभम विशुद्धमभ्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्येव। संधि विच्छेद। शुभम विशुद्धम अव्याघाती, तो यहाँ पर विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम का होगा चा आहारकम और प्रमत्त संयतस्येव है तो प्रमत्त संयतस्य एव अलग हो जाएगा, ये संधि विच्छेद है। अब आइए हम पूरे सूत्र का समझते हैं। देखिए आहारकम अर्थात आहारक शरीर, शुभम अर्थात शुभ होता है, शुभ कार्य करने के लिए निकलता है। विशुद्धम विशुद्ध परिणामों वाला जीव का होता है। अव्याघाती व्याघात से रहित होता है अर्थात उस शरीर को कोई रोक नहीं सकता है। इस प्रकार से पर्वत के बाहर से निकलेगा तो पर्वत रोक नहीं सकेगा, इस प्रकार। और देखिए प्रमत्त संयतस्येव, प्रमत्त संयतस्य एव, प्रमत्त संयत गुण स्थान बहती इस राज का ही होता है। और अंत में यह कह रहे हैं चा अर्थात और, चा से क्या शब्द लेना है, पिछले सूत्र से हमें ग्रहण करना है। पिछले सूत्र में कहा था लब्धि प्रत्यम चे तेजस्मपि, अर्थात जो वैक्रियक शरीर और तेजस शरीर था वह लब्धि के द्वारा विशिष्ट तपस्या से प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें चा से ग्रहण करना है कि जो आहारक शरीर है वह भी लब्धि प्रत्यय होता है, अर्थात आहारक शरीर को भी विशिष्ट तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से पुनः से देखिए हम इस सूत्र का देखते हैं। आहारक शरीर, जो आहारक शरीर की हम चर्चा कर रहे हैं, शुभ कार्य करने वाला होता है, अर्थात जिस जीव का शरीर निकलता है आहार रूप में शुभ कार्य करने के लिए, कहीं पर दुर्भिक्ष फैला है तो उसको दूर करने के लिए, शंका का समाधान करने के लिए, संवर्षण आदि में गमन करने के लिए, इस प्रकार से शुभ कार्य करने के लिए निकलता है। और देखिए विशुद्ध परिणाम से सहित होता है, अर्थात इस आहार शरीर में जीव के विशुद्ध परिणाम रहते हैं। और कह दिया आगे बाधा रहित, अर्थात यह जो आहार शरीर है वह बाधा रहित है। मैं बता चुका हूं कि यदि किसी दीवार से अथवा पर्वत से उसको निकलना है आहार शरीर वाले जीव को तो वह आहार शरीर निकल जाता है, वह पर्वत अथवा दीवार उसको रोक नहीं सकती। इस प्रकार से वह बाधा से रहित होता है। और विशेष बात प्रमत्त संयत वर्ती छठवें गुण स्थान वाले मुनिराज को ही होता है, ही शब्द लगा रहे हैं, अर्थात जो मुनिराज छठवें गुण स्थान में है, प्रमत्त संयत जिनका गुण स्थान है, उन मुनिराज का ही यह आहारक शरीर निकलता है, उन मुनिराज को ही यह आहारक शरीर प्राप्त हो सकता है। शक्ति की अपेक्षा यदि उनको निकलेगा तो छठवें गुण स्थान में ही निकलता है। इस प्रकार से यह आहारक शरीर की विशेषता हो जाती है। लक्षण और स्वामी दोनों बता दिए। लक्षण क्या है, वह जो आहारक शरीर वह शुभ कार्य के निकलता है और विशुद्ध परिणामों के द्वारा होता है, और बाधा से जो शरीर होता है उसको हम क्या कहते हैं, आहारक शरीर कहते हैं। और कह दिया स्वामी कौन है, तो कह दिया छठवें गुण स्थान वाले जो मुनिराज रहेंगे उन्हीं का यह आहारक शरीर निकलता है। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य जी ने आहारक शरीर के बारे में यहाँ पर चर्चा कर दी। अभी तक हम शरीरों के बारे में जो चर्चा पढ़ रहे थे इस सूत्र तक वह पूरी हो जाती है। अब आचार्य जी आगे के सूत्र में जो वेद होते हैं, जीव को कौन सा लिंग होता है उसके बारे में बता रहे हैं, वही हम वह पढ़ते हैं। देखिए नारकियों और सम्मोचनों के वेद सबके क्रम से वेद बताएंगे, नारकियों के, देवों के, त्रियंचों के, सबके यहाँ पे वेद बताएंगे। तो पहले बता रहे हैं नारकियों के और त्रियंचों के कौन सा वेद होता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 50, नारक सम्मोचिनो नपुंसकानि, पुनः पढ़िए, नारक सम्मोचिनो नपुंसकानि।
नारक अर्थात नारकियों का, सम्मोचन अर्थात सम्मोचन जीवों का, नपुंसकानी अर्थात नपुंसक भेद होता है, नपुंसक लिंग होता है। नपुंसक लिंग अर्थात जिस जीव को स्त्री और पुरुष दोनों में रमणी की इच्छा होती है वह नपुंसक भेद है। तो जो नारकी जीव है और सम्मोचन जीव है उन दोनों का क्या होता है, नपुंसक भेद हुआ करता है। पुनः से देखिए, नारकियों और सम्मोचन जीवों का नपुंसक भेद होता है। बहुत ही सामान्य से सूत्र है और सामान्य विवेचन है इसका। सम्मोचन कौन है, जो वातावरण से उत्पन्न होते हैं, नरक में जिनका जन्म हुआ वह नारकी जीव है। ऐसे जीवों का नपुंसक भेद ही होता है, अर्थात 1 से 4 इंद्रिय तक के जो सम्मोचन जीव है सभी का नपुंसक भेद ही होगा। इस प्रकार से अब आगे कह रहे हैं कि देवों का क्या होता है, देवों का कोई भेद होता कि नहीं होता, प्रश्न कर रहे हैं। तो आचार्य श्री कह रहे हैं ना देवा, देव नपुंसक नहीं होते हैं, ना देवा, देव जो है नपुंसक नहीं है। क्यों नहीं है, नपुंसक के शब्द ले लिया हमने, यहाँ पहले कह दिया नपुंसक की चर्चा चल रही है इसलिए कह दिया ना देवा, देव नपुंसक नहीं होते। देवों में मात्र पुरुष और स्त्री भेद मात्र पाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न करा महाराज श्री, जो मनुष्य होते हैं जो उनका कौन सा लिंग है, कौन सा भेद है? तो आचार्य श्री कह रहे हैं शेषास्त्री वेदा, जो शेष बचे हैं मनुष्य त्रियंच बचे हैं उनके त्रि अर्थात तीनों वेद होते हैं। देखिए सूत्र का अर्थ, शेष तीनों वेद वाले होते हैं। कौन शेष, जो मनुष्य बच्चे और त्रियंच बचे हैं उन सभी का तीनों वेद होते हैं। पुरुष भी हो सकता है, स्त्री हो सकता है और नपुंसक वेद भी हो सकता है। कर्म की अपेक्षा जैसा उनका कर्म होगा, जैसे उन्होंने किया होगा उस प्रकार से उनका वेद होता है। इस प्रकार से हमें वेदों की चर्चा कर दी कि नारकियों का और सम्मोचनों का नपुंसक वेद होते हैं, देव तो नपुंसक वाले नहीं होते, उनके 2 वेद होते हैं, और मोर जो शेष बचे मनुष्य त्रियंच उनके 3 वेद होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वेद की चर्चा आचार्य ने पूर्ण कर दी। तो यहाँ पर समझने वाली एक बात और है, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी जो है इस सूत्र के बारे में 2 बातें अलग से बोलते हैं, नई बातें बोलते हैं। वह कहते हैं यहाँ पर जो 4 शब्द आया है इससे हमें अर्थ लेना है कि जो आहारक शरीर व लब्धि प्रत्यय ही होता है, अर्थात यह विशेष तपस्या के द्वारा ही प्राप्त होता है। वह बोलते हैं सामान्य नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर शुभ शब्द दे रहे हैं, शुभम शब्द दे रहे हैं, इसका अर्थ ये लेना है कि आहारक शरीर जो है वह सप्त धातु से रहित हुआ करती है। तो दोनों बातें आचार्य श्री की हमें ग्रहण करने योग्य है। आचार्य श्री की विशेष तपस्या से, उनसे ज्ञान से जो कुछ हम समझ रहे हैं प्रेरणा जी द्वारा जो हम ग्रहण कर रहे हैं, हम आपके सामने दे रहे हैं, तो उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आचार्य श्री का चिंतन है। अब यहाँ तक तो चर्चा शरीर की हम समझ चुके हैं। अब ग्रंथकार आचार्य उमास्वामी महाराज ने एक विशेष सूत्र दिया है आकार मार्ग के बारे में, उसको हम समझते हैं। आइए, सूत्र क्रमांक 53 इस अध्याय का अंतिम सूत्र है और विशेष सूत्र है, विशेषता से देखना है। आइए, औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषा। पुनः पढ़ लेते हैं, औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषा। संधि विच्छेद करते हैं, चरम उत्तम देह असंख्ये आयुषा अनपवर्त्या आयुषा, अनपवर्त्य आयुषा। इस प्रकार से तो देखिए पूरे एक शब्द का अर्थ देखते हैं। औपाधिक, औपाधिक शरीर वालों का, चरम, चरम शरीर वालों का, उत्तम देह वालों का, असंख्य वर्षायुषो, जिनकी आयु असंख्यात वर्ष की है, ऐसे जीवों का, अनपवर्त्य आयुषा, आयुषा अनपवर्त्य अर्थात कम नहीं होती है अथवा बदलती नहीं है, अर्थात इन जीवों का जो है अकाल मरण नहीं होता है। इस प्रकार से समझना कि जो अनपवर्त्य शब्द दे रहे हैं, अपवर्त्य अर्थात परिवर्तित होना और अनपवर्त्य अर्थात परिवर्तन नहीं होती है, अर्थात इन जीवों की जितनी आयु रहती है उस आयु से घटती बढ़ती नहीं है, बल्कि वह आयु पूर्ण होने पर वह जीव दूसरी पर्याय को प्राप्त करता है, उसका मरण होता है। इस प्रकार से तो पुनः सूत्र का देखते हैं। उपाद जन्म वाले, उपाद जन्म वाले कौन है, हम पढ़ चुके हैं, देव और नारकियों का जो उपाद जन्म होता है, तो उपाद जन्म वाले देव और नारकियों का। चरम शरीर वाले, चरम शरीर वाले कौन है, चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं, इन सभी जीवों का। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का। असंख्यात वर्ष की आयु किसकी होती है, भोग भूमि के जीवों की असंख्यात वर्ष की आयु होती है। इस प्रकार से ऐसे भोग भूमि वाले असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों का अकाल मरण नहीं होता है, अर्थात
नारकी और त्रियंचों का, चरम शरीर वाले में लेना है हमें तीर्थंकर भी लेना है, 63 सराका पुरुष भी लेना है, 169 महापुरुष लेना है, तीर्थंकर मिला के उनके माता पिता सभी को मिला के 169 महापुरुष थे उनको भी गण करना है चरम शरीर में। और असंख्यात वर्ष की जो आयु वाले जीव हैं उनका अकाल मरण नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य सिंह अकाल मरण के बारे में बता दिया। इससे सिद्ध क्या होता है? पारिशिष्ट न्याय से सिद्ध होता है ये भी जीव बची हैं उन सभी जीवों को अकाल मरण हो सकता है। ये बहुत ही सिद्धांत की ओर समझने वाली बात है। हम सभी बोलते हैं संसार में कि जब भी हमारी आयु कर्म आएगा तो हमारा मरण हो जाएगा। अभी कौन मर रहा है, ऐसा कब हो रहा है? तो नहीं, ये समझना चाहिए। लोग सोचते हैं जब मरण होना होगा, जब आयु कर्म खत्म होना होगा, जब मौत आएगी तो आ जाएगी, हम मर जाएंगे, अभी समय क्या करना, क्या सोचना? बोला नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे, क्योंकि आचार्य श्री कह रहे हैं इसके अलावा जो जीवन का अकाल मरण हो सकता है। कैसे? यदि आपका ज्यादा रक्त होगा तब भी आपका अकाल मरण हो सकता है, ट्रेन के सामने आप चलेगा तब भी अकाल मरण हो सकता है। लोग क्रमबद्ध प्रयाग को मानते हैं, क्रमबद्ध प्रयाग जैसा भगवान ने देखा वैसा होगा, ऐसा नहीं है। आप ट्रेन के सामने जाइए और आपकी आयु पूर्ण नहीं होगी तो आप मरेंगे नहीं, ऐसा भी होगा क्या? नहीं, ट्रेन के सामने जाओगे तो कट के मर जाओगे। इस प्रकार समझना चाहिए हमारे लिए। तो समझो ये कि जो अकाल मरण है जीव का हो सकता है, इसलिए हमारे लिए सावधानी बरतनी चाहिए। अकाल मरण से जिन चीजों से मरण हो सकता है उन निमित्तों से हमें दूर रहना चाहिए और इस अकाल मरण की बात को समझना चाहिए। अतः ये समझें कि जीव का अकाल मरण हो सकता है, हमें अपने जीवन में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है और इन कार्यों से बचना है जो कार्य हम मरण की ओर ले जाया करते हैं, जिनसे हमारा अकाल मरण हो सकता है। इस सूत्र से आचार्य श्री सिद्ध कर दिया कि इसके अलावा जितने भी जीव बचे हैं उन सभी जीवों का अकाल मरण हो सकता है। इससे हमें ये ज्ञान होता है जो क्रमबद्ध प्रयाग को मानते हैं उनको ये बात समझने योग्य है कि अकाल मरण हमारा हो सकता है, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। इस प्रकार आचार्य श्री ने कह दिया अर्जुन वाले, चरम शरीर वाले और संख्यात वर्ष की आयु जिन जीवों की है ऐसे जीवों का अकाल मरण नहीं होता। इस प्रकार से हमने अपने इस दूसरे अध्याय में जीव तत्व के बारे में कथन किया है और हमने समझा कि जीव किस प्रकार से होता है। अतः आप ऐसे ही पहले और दूसरे अध्याय का अच्छे से अध्ययन कीजिए और आगे भी हम आगे 8 अध्याय जो बचे हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम अपनी क्लास में आचार्य श्री के चिंतन को और जो बेनाड़ी जो है सिखाया गया है वो सब हम अपनी क्लास में समझ रहे हैं। अतः आपसे मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल से निरंतर बने रहिए और इस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य ही कीजिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको महान महान लोगों का, विद्वानों का और आचार्यों का नया चिंतन प्राप्त हो सके और आप भी स्वाध्याय को अध्ययन वाणी के रहस्य को समझ सके। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में समझा कि आहार शरीर के स्वामी कौन होंगे और वेद किस जीव का किस प्रकार से होता है और यहाँ पर हमने विशेष रूप से समझा कि इसके अलावा जो जीव है पारिशिष्ट से सिद्ध होता है कि उनका अकाल मरण हो सकता है, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी हम रखते हैं, हम कभी ये नहीं समझेंगे अरे हमें बुखार बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं, मरण की अवस्था आएगी तो मरण हो जाएगा, मौत आएगी तो मौत हो जाएगा, हम गोली क्यों खाएं। इस प्रकार से हम पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए हम इस प्रकार अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अतः इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय का आज हमने पूरा अध्ययन कर लिया। आज तक हमने 53 सूत्र तक पढ़ लिया, यहाँ 16 क्लासों का हमने अध्ययन कर लिया। इस प्रकार से आप शेयर करें और निरंतर बने रहें जिससे आपको हमारे साथ श्रद्धा करने का लाभ प्राप्त हो सके। अतः आज की क्लास के लिए इतना ही। हम आगे की क्लास में तीसरे अध्याय में तीनों लोगों के वर्णन को पढ़ेंगे। अतः अभी के लिए यहाँ पर विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।